नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी डरावनी रेल यात्रा की कहानी जो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव साबित हुई। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी कहानी जरूर साझा करें। अब बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह घटना साल 2018 की है। मेरा नाम राकेश है और मैं एक युवा इंजीनियर हूं। उस वक्त मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में बिहार से पश्चिम बंगाल की यात्रा करनी थी। मैं ट्रेन में सवार हुआ और रात के अंधेरे में सफर शुरू हुआ। ट्रेन की खटपट और बाहर के अंधेरे ने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया, लेकिन मैं किसी तरह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर सिर्फ कालापन ही दिखाई दे रहा था और हर कुछ समय बाद पेड़ों की परछाइयां दिखतीं। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी मुझे अचानक लगा कि कोई मेरी बर्थ के पास खड़ा है। डर के मारे मेरी सांसें थम गईं। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो देखा कि एक साया मेरी बर्थ के पास खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरे शरीर में एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। मैंने फिर से आंखें बंद कर लीं और जब थोड़ी देर बाद आंखें खोलीं तो वह साया गायब हो चुका था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम था, लेकिन जैसे ही मैंने आराम करने की कोशिश की, वह साया फिर से मेरी बर्थ के पास प्रकट हो गया। इस बार वह और भी ज्यादा स्पष्ट था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी तरफ देखते ही मेरी रूह कांप उठी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही फंस गई। वह साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। उस झटके से मैं होश में आ गया। जब मैंने चारों ओर देखा तो वह साया गायब हो चुका था। मेरी सांसें जैसे वापस आ गई थीं, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन एक जंगल के बीच रुकी हुई थी। बाहर का नजारा बहुत ही डरावना था। पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थीं और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ट्रेन में भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं अकेला ही इस ट्रेन में हूं। तभी मुझे फिर से महसूस हुआ कि कोई मेरी बर्थ के नीचे से कुछ खींच रहा है। मैंने नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बर्थ के नीचे से एक लंबा पतला हाथ निकल रहा था। वह हाथ काला था और उसकी उंगलियां मेरी बर्थ को जोर जोर से पकड़ रही थीं। डर के मारे मैंने अपने पास रखा चाकू निकाला और उस हाथ पर वार कर दिया। चाकू हाथ में घुस गया और एक चीख की आवाज आई। वह हाथ अचानक खींच लिया गया और मैं डर के मारे बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो ट्रेन फिर से चल रही थी। मेरे सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा था जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें ठीक वैसी ही थीं जैसी उस साया की थीं। मैंने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया और दौड़कर ट्रेन के दरवाजे तक पहुंच गया। मैंने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। मैं जंगल में भागने लगा और मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। बस इतना पता था कि मुझे वहां से दूर जाना है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया मेरे पीछे आ रहा था। वह तेजी से दौड़ रहा था और मैं और भी तेजी से भागने लगा। आखिरकार मैं एक गांव में पहुंचा जहां के लोगों ने मुझे शरण दी। उन्होंने मुझे बताया कि उस रात उस जंगल में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि उन मृतकों की आत्माएं भटकती रहती हैं। उनकी बातों से मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उस रात की घटना के बारे में सोचा तो मुझे डर लगने लगा। क्या सच में वह साया एक भूत था? क्या वह मुझे मारना चाहता था? आज भी उस रात की याद से मेरी रूह कांप उठती है। मैंने उस गांव में रहना शुरू कर दिया और शादी भी कर ली, लेकिन वह रात आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। मैंने अपनी कहानी आपको सुनाई है ताकि आप भी सावधान रहें। रात के सफर में अकेले न जाएं और अगर कभी किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो हिम्मत बनाए रखें। दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। आज से 45 साल पहले 13 जुलाई 1978 को मैं और मेरे 23 प्यारे छात्र एक रोमांचक गर्मी की यात्रा से लौट रहे थे। सब बहुत खुश थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन तभी
हमारी बस अचानक रुक गई। 3 अजनबी जिन्होंने अपने चेहरे मास्क से ढके हुए थे बस में घुस आए। उनके हाथों में हथियार थे और उनके इरादे बहुत ही बुरे थे। सबके चेहरे पर डर था। हमारी वह खुशी भरी यात्रा एक भयानक सपना बन गई थी। उन अजनबियों ने हमें जबरन 2 वैन में भर दिया। हमें नहीं पता था कि वे हमें कहां ले जा रहे थे। घंटों तक हम उस अंधेरे और ठंडे स्थान की ओर बढ़ते रहे। फिर हमें एक ट्रक में बंद कर दिया गया। हम डर के मारे कांप रहे थे। मुझे नहीं पता था कि हम जीवित रहेंगे या नहीं। हमने एक दूसरे को साहस दिलाया और प्रार्थना की। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने अपने सबसे बड़े छात्र मनीष से कहा कि हम ट्रक के दरवाजे को खोलने की कोशिश करें। हमने बहुत मेहनत की और आखिरकार दरवाजा खुल गया। हम सब बाहर निकले और जंगल की ओर भागे। हमने किसी तरह पुलिस को फोन किया और पुलिस ने हमें बचा लिया। यह घटना हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गई। हालांकि मेरे लिए यह सबसे बड़ा दिन भी था, क्योंकि मैंने अपने छात्रों को बचाया। दूसरी कहानी का नाम है रिया, और वह घटना भी उतनी ही भयानक थी। यह बात है 25 अक्टूबर 1999 की, जब हमारी स्कूल बैंड टीम उदयपुर से लौट रही थी। हमारे बस ड्राइवर रामू बस चला रहे थे। सब थके हुए थे और गहरी नींद में थे। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली और देखा कि हमारी बस का पीछा एक कार कर रही है। ड्राइवर ने बस की गति बढ़ा दी, लेकिन वह कार भी तेजी से पीछे आ रही थी। हमें डर लगने लगा। तभी कार ने अचानक हमारी बस के सामने ब्रेक लगाया और हमारी बस उससे टकरा गई। कार से 2 नकाबपोश लोग उतरे और हमारी बस में घुस आए। उनके हाथों में बंदूकें थीं। वे हमसे पैसों और गहनों की मांग करने लगे। हम सब कांप रहे थे। मैंने अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे सो रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बाल खींच रहा है। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो रहा हूं। मैं बहुत डर गया था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मुझे रात भर वहां रुकने को कहा, ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। अगले दिन सुबह मैं घर लौटा, लेकिन वह रात कभी नहीं भूली। मेरा डर दिन ब दिन बढ़ता गया। हर रात मुझे वही सपना आता कि वह काली आकृति मुझे पकड़ने आ रही है। दिन के समय भी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगा था। एक दिन स्कूल से लौटते समय मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन वह व्यक्ति भी तेजी से चलने लगा। मैं एक गली में मुड़ गया और देखा कि कुछ लोग एक लाश के पास खड़े थे। मैं डर के मारे भाग खड़ा हुआ। उस लाश का चेहरा ढका हुआ था और मुझे डर था कि वह काली आकृति मुझे ढूंढ रही है। उस दिन के बाद से मैं बहुत बदल गया। अब मैं हंसता नहीं था और हमेशा चिंता में रहता था। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बस यही तक थी। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताना ना भूले। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक खौफनाक और रोमांचक कहानी के साथ अगले एपिसोड में।